और जो देश के बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठाया था कोर्ट की मर्यादा पे, कोर्ट के ऊपर, पार्टीज के ऊपर, और ये बोला गया था कि कैसे नियुक्त हो सकता है सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी। उन सारी बातों को आज कोर्ट ने एक बहुत ही वेल रीजन जजमेंट से, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने वेल रीजन जजमेंट से उन सारी चीजों को डिसमिस किया। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन है, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आज जो फैसला दिया, वो फैसले क्या कुछ है और क्या कुछ उसके मायने हैं? देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 नवंबर और 24 नवंबर को जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे को पूर्णतः, जो सर्वे नियुक्त अपॉइंट हुआ था, जिस ऑर्डर से ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी के ऑर्डर से, उस ऑर्डर को वैलिड घोषित किया है। और जिन मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये गुहार लगाई थी कि लोअर कोर्ट बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए सर्वे नियुक्ति नहीं कर सकती है, सर्वे अपॉइंटी नहीं कर सकती है, उस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। और जो ट्रायल वहां पे स्टे किया हुआ था ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, उस स्टे ऑर्डर को भी वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब ट्रायल आगे बढ़ेगा और जो देश के बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठाया था कोर्ट की मर्यादा पे, कोर्ट के ऊपर, पार्टीज के ऊपर, और ये बोला गया था कि कैसे नियुक्त हो सकता है सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी। उन सारी बातों को आज कोर्ट ने एक बहुत ही वेल रीजन जजमेंट से, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने वेल रीजन जजमेंट से उन सारी चीजों को डिसमिस किया। क्या सर्वे की रिपोर्ट अब सार्वजनिक की जाएगी? सर्वे की रिपोर्ट अभी सील कवर में है और ट्रायल आगे बढ़े, इसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, कि जनता के मन में यह भी भ्रम है कि क्या जो है इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लागू होता है, कि दूसरा पक्ष हमेशा इस बात पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज का एडमिटेड केस है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। जो मॉस्क कमेटी है वो भी मानती है कि एएसआई की इजाजत से वो अंदर जा रही है, और एएसआई ये मानती है कि वो अपना वहां पे एक्चुअल फिजिकल पोजीशन लूज कर चुकी है। तो एएसआई एक्ट 1958 यहाँ पे लागू होता है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। और अगर एएसआई एक्ट 1958 लागू होता है तो ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की परिधि में नहीं आता है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर यहाँ पे लागू नहीं होता। यानी हिंदू पक्ष की कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मानी जाए। बिल्कुल, एक अच्छा लीगल प्रोसेस फॉलो किया है। मैं किसी चीज को जीत या हार के रूप से नहीं लेता हूं, एक लीगल आर्गुमेंट था। मैं शुरू से बात कहता आ रहा था कि लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है, कोर्ट की मर्यादा पे गलत टिप्पणी की जा रही है, पार्टीज की मर्यादा पे गलत टिप्पणी की जा रही है, और भ्रम फैला के कहा जा रहा है कि सर्वे का ऑर्डर एक्स पार्टी ले लिया गया, और ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि बहुत बड़ी इलीगैलिटी की गई थी, बहुत बड़ी चोरी की गई थी। आज उस बात को एक लीगल जस्टिफिकेशन, जो हम बराबर रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला दे रहे थे, आज उस चीज को कहीं ना कहीं मान्यता मिली। तो सुना आपने विष्णु शंकर जैन को, जो हिंदू पक्षकार हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं एक लीगल जस्टिफिकेशन हुआ है। विवेक शर्मा के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। और जो देश के बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठाया था कोर्ट की मर्यादा पे, कोर्ट के ऊपर, पार्टीज के ऊपर, और ये बोला गया था कि कैसे नियुक्त हो सकता है सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी। उन सारी बातों को आज कोर्ट ने एक बहुत ही वेल रीजन जजमेंट से, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने वेल रीजन जजमेंट से उन सारी चीजों को डिसमिस किया।